हाय दोस्तों, मैं चंदन सर आप लोग के सामने में पॉलिटिकल का एक चैप्टर जो कि पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या अदर कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो या क्लास 12th में है आप, तो वहाँ से जो है ये चैप्टर ऐसा है जहाँ एक ना एक क्वेश्चन आता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो आइए आज जो हम लोग देखने वाले हैं, आज हम लोग संविधान के कुल 22 भागों को देखेंगे। ठीक है, और देखिए कि हमारे पास संविधान में टोटल जो भाग है वो भाग कितना 22 है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाग 1 से लेकर 4 क तक। भाग 1 से लेकर 4 क तक देखेंगे तो भाग 1 में क्या कहा है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब क्या होता है, तो संघ का मतलब कह सकते हैं कि केंद्र होता है, और राज्य का मतलब क्या होता है कि अलग अलग स्टेट होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर चर्चा किया गया है तो भाग 1 में किया गया है और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किया गया है। ठीक है, उसके बाद भाग 2 में देखेंगे नागरिकता। अब देखिए नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में चर्चा किया गया है। अब नागरिकता कैसे देना है, नागरिकता में क्या कानून बनाना है, इसके बारे में जो भी चर्चा किया गया है भाग 2 में किया गया। भाग 3 में आप देखेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है, और उसका अनुच्छेद जो है वो कितना है, तो वो आप देख सकते हैं कि 12 से लेकर 35 तक है। तो कौन सा मौलिक अधिकार किसको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में जानकारी हमें है। उसके बाद भाग 4 में देखेंगे तो भाग 4 में क्या कहा गया है, नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या होगा, और इसका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया हुआ है। और उसके बाद 4 क में आपको क्या दिया गया है, मूल कर्तव्य दिया गया है। और ये मूल कर्तव्य जो है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, जो कि 4 का क में और अनुच्छेद 51 का क है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4 का क में क्या है, तो आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है, अब आप 1 से लेकर 4 क तक देख लिए। दूसरा पार्ट आपको देखना है 5 से लेकर क्या 8 तक। अब देखिए 5 में क्या कहा गया है कि भाग 5 में कहा गया संघ और केंद्र, संघ या केंद्र के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, भाग 6 में क्या कहा गया है, राज्य के बारे में चर्चा किया गया, राज्य का क्या होगा, काम नहीं होगा, अपने अपने हिसाब से। और देखिए भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, मतलब कि समाप्त कर दिया गया है, इसका अभी कोई भी काम नहीं रहा। और इसको निरस्त कब किया गया, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको हटा दिया गया। तो आपको ये याद रखना है, कैसे याद रखेंगे कि भाग 7 और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 7वां संविधान संशोधन, इसके तहत इसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अब 8 में जब आइएगा तो आप वहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र पाइएगा। संघ राज्य का क्षेत्र का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ से लेकर 1 से लेकर 8 तक आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, अब आपको रखना है याद 9 को और 9 खो। तो 9 में क्या है कि पंचायतों के बारे में बात की गई। ठीक है, और इसका अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। उसके बाद 9 का क में क्या कहा गया, नगर पालिका के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो नगर पालिका जो चर्चा किया गया है वो 243 में किया गया है। और 9 ख में क्या है, सहकारी समितियां हैं, जो कि अनुच्छेद 243 में किया गया है। अब उसके बाद आपको देखना है 10 और 11। 10 और 11 में क्या है, अनुसूचित 10 में देखिएगा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। मतलब देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अनुसूचित जाति या जनजाति ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस लोग के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है जो भाग 10 में दिखता है। ठीक है, उसके बाद भाग 11 में जब आइएगा तो आप लोग को यहाँ पे दिखने को मिलेगा संघ राज्य संबंध, अनुच्छेद कितना 245 से लेकर 263 तक। उसी प्रकार से जब हम लोग भाग 15 में आते हैं तो हम लोग निर्वाचन के बारे में बात करते हैं। निर्वाचन का मतलब समझिएगा कि कोई भी देश अगर लोकतांत्रिक है तो वहाँ पे निर्वाचन किस प्रकार से होगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग का क्या कार्य रहेगा, इसके बारे में पूरा का पूरा चर्चा भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किया गया है। अगर आगे देखते हैं तो भाग 17 देखेंगे। भाग 17 में क्या क्या है, राजभाषा है। तो आपको भाषा पता होना चाहिए, जैसे हमारा देवनागरी राजभाषा है, तो ये इसके बारे में जो चर्चा किया गया है वो अनुच्छेद भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक किया गया। और एक देखिएगा भाग 18 में आपात उपबंधन। ठीक है, आपात प्रबंधन क्या है, आप देख सकते हैं कि आपातकाल, जैसे कि मान लें 352 में क्या होता है
356 में क्या है, 360 में क्या है, आप देखते हैं राष्ट्रपति शासनकाल लगाया जाता है, वित्त आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। इसके बारे में अगर आपातकाल से संबंधित कोई भी चीज़ पूछता है तो वो भाग 18 में पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट भाग हम लोग देखेंगे 20 में क्या गया है, संविधान संशोधन। बस संविधान में आप क्या कुछ भी बदलाव कर सकते हैं उसके बारे में भाग जो चर्चा किया गया वो 20 में, और अनुच्छेद कितना है, 368 है। और ये भी याद रखना है कि संविधान संशोधन जो है ये दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई एग्जाम ऐसा है जो कंपटीशन हो या पीसीएस हो जहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। तो अक्सर बच्चा क्या होता है कि भाग 1, 2, 3, 4 और 5 याद रहता है, लेकिन इधर का भाग क्या कर लेते हैं हम लोग, भूल जाते हैं। तो इसीलिए जहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन उठाया जाता है संविधान संशोधन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है वो कौन सा भाग में किया जाता है। तो आप बोलिएगा भाग 20 में, और अनुच्छेद कितना है, तो 368 है। और ये संविधान संशोधन लिया कहाँ से गया है, तो आप बोलेंगे दक्षिण अफ्रीका से। और दूसरा उसके आपका इंपॉर्टेंट आता है आपातकाल। आपातकाल जो है वो किस में चर्चा किया गया है, 18 में चर्चा किया गया है, और अनुच्छेद 352 से लेकर 360। ये जो आप हम टिक मार रहे हैं इसमें से आप क्या कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप अदर कोई एग्जाम दे रहे हो या क्लास 12th में हो, आपको सब जगह ये काम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है पंचायती राज व्यवस्था। बार बार प्रत्येक वर्ष जैसे अपना अगर बिहार का पीसीएस देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसका चर्चा भाग 9 में किया गया है। और उसके बाद आता है एक नगर पालिका, इसकी चर्चा जो की गई है वो 9 का क में किया गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप एक संविधान संशोधन, एक आपात उपबंध, एक आपका नगर पालिका, एक पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ से आपका क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है। और ये निर्वाचन भी कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि भाग 1 से लेकर 4 को तक जो है उसको बहुत जल्दी याद हो जाता है, लेकिन इसको याद करने में दिक्कत होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं जिससे आपको याद हो जाए। तो पहला काम है आपको कि आप भाग 1 से लेकर 4 को तक याद करेंगे। भाग 1 में क्या कहा गया है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या कहा गया है, नागरिकता। भाग 3 में क्या कहा गया है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या कहा गया है, नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 का क में क्या कहा गया है, मौलिक कर्तव्य या मूल्य कर्तव्य। फिर आपको दूसरा याद रखना है 5, 6, 7, 8। 5 में क्या है, संघ और केंद्र के बारे में चर्चा। 6 के बारे में 6 में किसमें, राज्य की चर्चा। 7 को तो निरस्त कर दिया गया है। 8 में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया। उसके बाद आपको देखना है 9 को और 9 खो। 9 में पंचायत के बारे में व्यवस्था किया गया है, 9 क में नगर पालिका का, और 9 ख में सहकारी समिति का, ठीक है। उसी प्रकार से आप याद रखिए 10 और 11 अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र के लिए, और 11 में संघ राज्य का संबंध दिया गया है। और लास्ट आपको याद रखना है 15, 17, 18 और 20। 15 में निर्वाचन के बारे में चर्चा की गई है, 17 में राजभाषा के बारे में चर्चा की गई है, 18 में आपात उपबंध के बारे में चर्चा किया गया है, और 20 में संविधान संशोधन के बारे में चर्चा की गई है। तो आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चाहे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग इसको उतार लीजिए। ये याद रखना है कि यहाँ से आपका 1 न 2 क्वेश्चन जो आना है, और इसमें संविधान में हमारा टोटल जो भाग है या कुल भाग जो है उसकी संख्या कितनी है, 22 है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे आगे के पॉलिटिक्स के क्लास को। थैंक यू।